इमरान खान ये पॉलिटिशियन नहीं है, एलियन है। ये मुसीबत तो बहुत बड़ी है जी। और जितना हम कर सकते हैं कोशिश, जितना हमारे हम वतन हमारी मदद करते हैं और अपने हम वतनों के लिए हमें अमानतें देते हैं, वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी आप देखें ना, जो 13 पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक दूसरे को बुरा भला कहती रही हैं, वो 13 की 13 हुकूमत में है। उन सबका बहुत शुक्रिया। और ये मुश्किल वक्त है, जब अपनी एफर्ट को मैं देखता हूँ मुसीबत के मुकाबले में, तो ये मुझे बहुत थोड़ी लगती है। लेकिन वैसे मैं अगर देखूं तो मैंने इतना काम नहीं किया शायद ज़िंदगी में पहले कभी। वो इमरान खान ने ये किया कि उनको रेलिवेंट कर दिया। वो जो बड़ी एक क्लास थी, वो पूरा का पूरा जत्था आ गया पॉलिटिक्स के अंदर। अब वो सवाल पूछते हैं, वो जवाब मांगते हैं। मैंने भी ये सवाल उठाया था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरी क्या करनी है आपने। अब पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, सब जानते हैं, ना मैं इसराइल से आया हूँ ना मैं इंडिया से आया हूँ। और जितने हसास तरीन पाकिस्तान के मुकामात हैं, उनमें बेशतर जो सहाफ़ी मैक्सिमम जा सकते हैं, हर जगह पे उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो मेरी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का पाकिस्तान के इदारों को, पुलिस को, स्पेशल ब्रांच को या कोई और एजेंसीज है, उनको क्या ज़रूरत है। लोगों को ये घिनौनी शक्लें इस तरह कभी भी नज़र नहीं आई थी। अब लोगों को समझ आती है कि ये क्या है। जब लोग इस सारी चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि घिनौना खेल उनके साथ खेला जा रहा था पिछले 30-40 साल से। मैं फ़ोन बंद करके रहा, मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, कभी भी नहीं होना चाहता था। कोई भी नहीं होना चाहता। तो कौन चाहेगा कि वो गिरफ्तार हो। और जब आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, तो आप गिरफ्तार हो के अपनी आवाज़ आपने ज़रूर बंद करवानी है। तो बेवकूफ़ी है। तो हर चीज़ वो छीनते जा, हथियार वो मेरे एक दिन पहले ले गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको दुख होता है। वो फिर मेरे अंदर वो जो काफ़ी अरसे से भर रहा था, वो वहाँ निकल गया सारा। चीज़ है, लोगों की एक ऐसी क्लास थी जो अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी इस पॉलिटिक्स से। वो इसमें आते ही नहीं थे और वो पॉलिटिक्स को एक गाली समझते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं IRP टुडे। मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे मेंटोर हैं, हम इनको देख के सीखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। थैंक यू सर सबसे तो पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप चल रहे हैं और ड्राइव चल रही है, वो कैसी जा रही है? अल्लाह ताला का शुक्र है। ये मुसीबत तो बहुत बड़ी है जी। और जितना हम कर सकते हैं कोशिश, जितना हमारे हम वतन हमारी मदद करते हैं और अपने हम वतनों के लिए हमें अमानतें देते हैं, वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। और लेकिन जब आप डिज़ास्टर को देखते हैं तो वो बहुत बड़ा है। बहुत सारी तंजीमें भी काम कर रही हैं, बहुत सारे प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं। एक तो डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, वो जब भी हम उन्हें कहते हैं वो एक नई टीम बनाकर आ जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, जाके वॉलंटियरली काम करते हैं। तो और उन लोगों का सबका बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं, हमें सामान देकर जाते हैं, सामान ख़रीदने के लिए पैसे देकर जाते हैं, फिर हम सामान पहुंचाते हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया। और ये मुश्किल वक्त है, जब अपनी एफर्ट को मैं देखता हूँ मुसीबत के मुकाबले में, तो ये मुझे बहुत थोड़ी लगती है। लेकिन वैसे मैं अगर देखूँ तो मैंने इतना काम नहीं किया शायद ज़िंदगी में पहले कभी। सर पिछले 2 दिनों में देखने में आया कि जब से आपने पेशावर का कैंप अनाउंस किया तो उस कैंप को रोकने की कोशिश की गई। वो कौन था जो अभी भी आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैंप को रुकवाने की कोशिश कर रहा है? मैं यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो हमारे दोस्त थे उनकी तरफ से एक पैगाम आया था कि ये कहा गया है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है आपकी, तो आप यहाँ पे पेशावर में कैंप ना लगाएं। तो फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की, फिर सूबाई गवर्नमेंट से भी रब्ता हुआ, उन लोगों ने भी कहा। मैंने भी ये सवाल उठाया था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरी क्या करनी है आपने। अब पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, सब जानते हैं, ना मैं इसराइल से आया हूँ ना मैं इंडिया से आया हूँ। और जितने हसास तरीन पाकिस्तान के मुकामात हैं, उनमें बेशतर जो सहाफ़ी मैक्सिमम जा सकते हैं, हर जगह पे उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो मेरी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का पाकिस्तान के इदारों को, पुलिस को, स्पेशल ब्रांच को या कोई और एजेंसीज है, उनको क्या ज़रूरत है। और मैं कोई ऐसा काम तो करने जा नहीं रहा। हम तो फंड कलेक्ट कर रहे हैं सलाम मुतासरीन के लिए, और उसी जगह पे कर रहे हैं जिस जगह पे बाकी सारी तंजीमें और लोग भी करके गए हैं। इवन पाक फौज का भी वहीं पे कैंप लगा हुआ था। तो वो एक अजीबोगरीब सवाल उठाया गया था। फिर उसके बाद हमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप जाएँ और जाकर आप अपना कलेक्शन करें। मैं उस सेमिनार में मौजूद था, मैंने आपकी तकरीर लाइव सुनी थी। प्लान करके आए थे या दिल से निकली? वैसे आपको क्या लगता है उस दिन? मैं तो अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था मेरी तकरीर है यहाँ पे। सही। मुझे नहीं पता था। मेरे ऊपर पर्चे होना शुरू हो गए एक रात पहले। तो मैं चला गया खैबर पख्तूनख्वा के लिए। रास्ते में मैंने अपना फ़ोन बंद करके जा रहा था मैं, क्योंकि मुझे पुलिस ने कहा था तुझे आज ये पकड़ लेंगे।
मैं फोन बंद करके रहा, मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, कभी भी नहीं होना चाहता था। कोई भी नहीं होता चाहता। वो कौन चाहेगा कि वो गिरफ्तार हो? और जब आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज सुनी जा रही है, तो आप गिरफ्तार हो के अपनी आवाज आपने जरूर बंद करवानी है, तो बेवकूफी है। मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। मैं वहां से जब गुजर रहा था तो मैंने चक्री के करीब कहीं पे शायद अपना फोन खोला, तो उसमें मैसेज आया हुआ था वकला का कि आपने आना है जी प्लीज, और ये हमारा एक कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में रजीम चेंज ऑपरेशन का। मैंने बस ये पढ़ा और मैंने गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दी। मैं वहां जाके सो गया इस्लामाबाद में। सुबह उठ के मैं कन्वेंशन में चला गया उनके। वहां मैं बैठा हुआ था सेमिनार के अंदर, और उन्होंने मुझे बुला लिया। मुझे नहीं था पता कि मैं बोलूंगा यहाँ पे। मुझे शायद 1-2 मिनट पहले किसी ने कान में बताया होगा कि आपको बुला लेंगे, तब भी मुझे यकीन नहीं आया। आपने देखा जब मैं तकरीर करने के लिए गया था, उन्हें पूरी सुनी है, तो मुझे ये भी नहीं पता शुरू कहाँ से करनी है एग्जैक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो मेरे अंदर एक भड़ास थी। मैं उसी वक्त मैं देख रहा था मेरे ऊपर 18 पर्चे हो गए। मैं ये देख रहा था कि हर चीज, वो वहां पहुंचते तकरीर, वहां बैठे बैठे तो मेरी गाड़ी का लाइसेंस उन्होंने वापस कैंसिल कर दिया, एनओसी। तो हर चीज वो छीनते, जा हथियार वो मेरे एक दिन पहले ले गए थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको दुख होता है। वो फिर मेरे अंदर वो जो काफी अरसे से भर रहा था, वो वहां निकल गया सारा। सही है। आपने बात की कि इनको कोई फंड नहीं देना चाहता। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जितने भी टाइम से आपको देख रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। लोग आप पे एतबार करते हैं। इवन आज भी एक माँ जी ने अपने सोने के कड़े उतार कर बॉक्स में डाल दिए। कल एक आदमी आए थे हमारे कैंप पे और उन्होंने कहा कि हम किसी को कॉल करते हैं तो आगे से वजीर आजम के मांगने वाला मैसेज सुनाई देता है कि जी 10 रुपये हमारे फंड में पहुंचाएं। इस नहज तक पहुंचने के पीछे कौन सी साइकी मौजूद है कि अवाम इतनी नफरत करने लगी है कि अब उन्हें कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आता? देखें, होता क्या था कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज बेवकूफ बनाती थी। वो उसको बुरा कहते थे, वो उसको बुरा कहते थे, और काम चल जाता था, और आपस में बीच में से मिल भी जाते थे ये। अभी आप देखें ना, जो 13 पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक दूसरे को बुरा भला कहती रही हैं, वो 13 की 13 हुकूमत में है। एक आउटसाइडर आ गया इसके बीच में, इमरान खान। ये पॉलिटिशियन नहीं है, एलियन है, ये आउटसाइडर है। ये उधर आ गया बीच में। इसने आकर देखा ये क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर से मैं समझ आ गई, इसने खप डालना शुरू कर दी। अब ये अंदर की सारी बातें लोगों को बताता था। लोगों को ये घिनौनी शक्लें इस तरह कभी भी नजर नहीं आई थी। अब लोगों को समझ आती है कि ये क्या है। जब लोग इस सारी चीज को समझना शुरू हो गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि घिनौना खेल उनके साथ खेला जा रहा था पिछले 30-40 साल से। अब वो फेडअप है। आप ये देखें ना, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि रजीम चेंज किया गया और लोगों ने मिठाइयां नहीं बांटी। यहां जितनी दफा रजीम चेंज हुआ वो इतना सक्सेसफुली हुआ कि लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। ये फर्स्ट टाइम है रजीम चेंज हुआ, लोग बाहर आ गए, लोगों ने आगे सड़कों के ऊपर खड़े होकर बात करना शुरू कर दी, रोला डाल दिया, और अभी तक चुप नहीं कर रहे। अभी मैं देखता हूँ कभी कभी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर फिर टॉप ट्रेंड कर रहा होता है। तो ये चीजें अगर आप गौर से देखें तो लोगों को एक नए आदमी ने आकर पुराने लोगों का चेहरा दिखाया है सही वाला, तो उसकी वजह से लोग फेडअप हो गए हैं। और एक और चीज है, लोगों की एक ऐसी क्लास थी जो अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी इस पॉलिटिक्स से, वो इसमें आते ही नहीं थे, और वो पॉलिटिक्स को एक गाली समझते थे। ये चीज रवायती पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सूट करती थी कि जो अक्लमंद है वो पॉलिटिक्स को गाली दे के साइड पे हो जाता है, जो बेवकूफ है उसको हम पीछे लगा देते हैं, जो गरीब है उसको हम रोटी दे देते हैं, जो अमीर है, बहुत ताकतवर है, एलीट है, उसको हम फायदा दे देते हैं। और जो बड़ी क्लास है, जो टक्कर के लोग हैं असल में पाकिस्तान की मिडिल क्लास, वो सारी की सारी जो है वो पॉलिटिक्स को गाली दे के साइड पे आ जाती है। वो इमरान खान ने ये किया कि उनको रेलिवेंट कर दिया। वो जो बड़ी एक क्लास थी, वो पूरा का पूरा जत्था आ गया पॉलिटिक्स के अंदर। अब वो सवाल पूछते हैं, वो जवाब मांगते हैं। अब वो कहते हैं ये हम नहीं करने देंगे, वो ये भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते, और वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनका दिमाग भी काम करता है। तो ये जो नई चीज़ है, इसने ये चेंज लेकर आई।